ये देख लो, यहाँ पे दूसरी टीम भी आई हुई है और अभी हम यहाँ रुके हुए हैं। We were so scared of death, तो हम लोग को बोला गया चुपचाप सो जाओ। दोबारा भाई हमारा फोन भाई। गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा डे 5 है। यहाँ पे हैप्पी आइस सुनो, मैं चारों तरफ आइस पड़ी हुई है। मेरी फोन की फ्लैश जल नहीं रही है क्योंकि बैटरी लो हो चुकी है 50% है, जिसकी वजह से ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा हुआ। और मैं भी साल भाई सेट चल रहे हैं। अभी सुबह 6 बजे हैं, चालू सेट बर्फ ही बर्फ हुई पड़ी है। सारे टेंट डूब चुके हैं अपने। ये यहाँ का कैफे, यहाँ आग जली हुई है। तो यहाँ पे वो फायर का अपडेट बहुत आ गया। 1000 रुपये पर नाइट के थे और इसको हमने अपने टेंट के आगे से बर्फ हटाने के लिए पैसे दिए थे। उसने भी कल रात बर्फ नहीं हटाई। 1000 रुपये ले लिए। 2500 में बातें थी, 1500 हमने दिए नहीं थे। तो हमारा पैक यहीं पे था। वो सारों ने अपना टेंट में से निकाल के वहीं पे रख दिया जहाँ हम रुके हुए थे रात। तो अब हम यहाँ से अपना बैग निकाल रहे हैं। सार भाई टेंट दे दो, ये छोटा बहुत बेस कैंप है हमारा। है हाँ, इससे अंदाजा लगा सकते हो भाई जी यहाँ बर्फ कितनी हो रही है। जब हम पैर रख रहे हैं ना, पैर ऐसे डूब जा रहा है, देखो घुटने तक चला जा रहा है। और अब मैं अपना बैग यहाँ से जो डाइनिंग टेंट हमारा जहाँ पे सारे रुके हुए थे वहां लेके जा रहा हूँ, क्योंकि सारे वहीं है, सामान भी वहीं रख लेता हूँ ताकि बार बार अपने कैंप से बैग कहीं जाना हो तो बैग कोई दिक्कत ना हो। तो भाई मैं बाहर से आया था तो हम थोड़ी देर आग के पास बैठे थे। तो ये भैया यहाँ पे तो यहीं रहते हैं कैफे में। अपना सामान वगैरह रख लिया मैंने, अपना बैग में यहाँ पे रख दिया अभी के लिए। और मैं आग सेक रहा हूँ क्योंकि पैर और हाथ बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। सर्वाइव करने के लिए घूमना पड़ेगा ना। ऐसे बोल के गए, तो सीनियर थे जो दिया था। हमने बोला हमारे बीच एक वरिष्ठ आदमी है अपने टेंट में, कह रहे कहाँ है वो। सारे भाई यहाँ पे आ गए हैं और आग सेक रहे हैं और अपनी अपनी बात बता रहे हैं। बैठ के नहीं, इस साइड आ रहा हो, बैठ के उस स्मोक नहीं होगा। तो फाइनली अभी 9 बज गए हैं और उस साइड देख सकते हैं आप धूप आई हुई है। पर यहाँ पे इस साइड कोई मौसम पहले रात से तो बढ़िया हो चुका है। कोई बर्फ में लेट रहा है, कोई खेल रहा है और कोई फोटो शूट करा रहा है भाई। ये फावड़ा लेके अभी भाई पानी लेने गए थे और अभी हम थोड़ी देर में नीचे की तरफ जाएंगे, निकलेंगे लंच वगैरह करके, फिर शायद हम शाम तक संकरी पहुँच पाए। और ये इनकी मौज मस्ती देख लो भाई। एक बार और तुम उठा नहीं जा रहा है बंदे से। तो भाई अब हम जा रहे हैं, अपने टेंट के पास आ गए थे और वे कुछ बंदे अपने ऊपर गए हुए हैं। यही बच रहा है बस, धूप थोड़ा बहुत दिख रहा है। और वो क्या शूज। लो भाई बर्फ कितनी हो रही है, पैर पूरा धस जा रहा है नीचे तक। तो फाइनली अब हम इस साइड आए थे तो वगैरह वॉशरूम के लिए आए व्यू देखे। ये वॉशरूम वगैरह कर लेगा यहाँ। अब धूप आई है बढ़िया, ये देखो धूप निकली हुई है थोड़ी बहुत भाई, नेचर बढ़िया। हाँ ये लेके खड़ा हो जा पास, ठीक है। आ रहा हूँ वही मौसम बिल्कुल अब थोड़ा सही सा हो रहा है, सुहावना सा। नीचे जाने की सोच रहे हैं, 12-1 बजे यहाँ से नीचे की तरफ निकलेंगे। कम से कम 5-6 घंटे लगेंगे हमें नीचे जाने में। नीचे की साइड जा रहे थे और ये जो लोकेशन है ये हर की गाँव में। सारे भाई जल्दी चलो ना यार। चल रहा हूँ भाई, अब हम जा ही रहे हैं जल्दी जल्दी क्योंकि रात भी होने वाली है। अभी शायद 1-2 बज रहे होंगे और हमें शाम तक नीचे पहुंचना है गाइस। यहाँ का व्यू है बहुत ही अच्छा है भाई। और अब हम धीरे धीरे नीचे उतरते जा रहे हैं। शायद अब हम 3000 फीट नीचे आ चुके हैं और ये अपने सारे बंदे अभी नीचे चल रहे हैं भाई। क्या तुमने दलिया खाए नहीं? हाँ खत्म है भाई, रख के तो भाई हमने यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे दूसरी टीम भी आई हुई है और अभी हम यहाँ रुके हुए हैं। बोतल कितने की है? बहुत चल लिया। अब हम 3000 नीचे हो, अरे नीचे आ गए हैं यार। अभी हम नीचे की साइड जा रहे हैं गाइस और जाएंगे
शाम तक अभी दो बोतल दे दो। ये बहुत ही बढ़िया स्टे हो रखा है यहाँ पे, मजे मजे वाइब आ रही है बिल्कुल आखिरी। बहुत ही सारे बंदे आए हुए हैं, फुल फुल। कैसा कैसा मजा आया भाई? तू एक 4 चॉकलेट खा गया? कब खाई? हमने खाई नहीं, बैग से चोरी करके खा गए। पागल बना रहा हमारा। ये पागल है यार तू थोड़ा सा यार। और अब भी चॉकलेट मांग रहा है हमसे। ये बैठने की नहीं है यार ऐसा मत कर। बैठने की नहीं है ये टेबल है। क्यों कर रहा है यार? सिर्फ एक ही चॉकलेट बची है हमारे पास, वो विशाल बुक्कड़ हमारी सारी चॉकलेट खा गया। 4 चॉकलेट तो उसने एक लिए खाई है। ये लो इसकी आधी तो अब मैं चॉकलेट खा रहा था क्योंकि मेरी बहुत सारी कैलोरीज कम हो गई। चॉकलेट खाने से कैलोरीज बर्न हो जाती है, कैलोरीज बर्न कर लेते हैं थोड़ा बहुत। ये सारे यहाँ बैठे हुए हैं, कोई पानी पी रहा है, रेस्ट कर रहा है, वहाँ आग जल रही है। तो भाई एक जगह फिर से स्टे ले लिया गया है नीचे की तरफ जाते हुए। ये सारे थक चुके हैं अपने लीडर्स टीम। दिस इज नॉट वॉकिंग ऑन डाउन डाउन। देख सकते हैं अभी हमें इस साइड नीचे की साइड जाना है। पहली बार हम यहाँ एक दुकान पर रुके थे, इन भैया ने बहुत अच्छा करा है क्योंकि यहाँ पे कैसे चलता है, नेटवर्क वगैरह तो आते नहीं तो पेमेंट ही नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं मैं स्कैनर दे दूँगा, तुम नीचे जाके पेमेंट कर देना। लेकिन अब तक ये थोड़े ठीक लगे क्योंकि यहाँ पे ऐसा ना अब तक कोई भी दुकानदार नहीं मिला जो कि ऐसा हो। उन्हें बस अपने पैसे से मतलब होता है, लोगों की मजबूरियाँ दिखती है उसका फ़ायदा उठाते हैं। हर एक चीज़ महंगी मिलती है क्योंकि चलो हाँ मानी महंगी मिलती है पर ये सोचते नहीं है भाई किसी का। सबके साथ तू मुझे बताया था इन दोनों भाइयों की लड़ाई हो गई है क्योंकि उस बंदे के 2 चश्मे गुम हो गए हैं। अरे चश्मे की वो निगाह भी बहुत ही गंदा मुंह बना हुआ है। तो ध्यान रखना चाहिए था ना, सबका सुनने का ध्यान रखना चाहिए था कि तो भाई इस टाइम मैं सबसे आगे चला हुआ था और इस टाइम ये जो यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है दिखा देता हूँ मैं, पहाड़ों के बीच में। सुनो कि इसमें लगता है शनि महाराज का मंदिर है और ये पहाड़ों का व्यू है भाई एक नंबर का। और ये अपने भाई अभी पीछे से आ ही रहे हैं, चेक कर सकते हो। मैं ही हूँ जो सबसे आगे आ गया हूँ और अभी हम यहाँ से कम अभी नीचे उतरना है, कम से कम हमें टाइम लग जाएगा 1 से 1.5 घंटा। और चारों तरफ बर्फ़ की चादरें बिछी हुई है। और आज ये मेरा माउंटेन हाइकर पे डे 5 है, मतलब उत्तराखंड में आए हुए। तो अब हम चलते हैं। तो अभी हम पहाड़ के ऊपर एक घर है वहाँ पे रुके हुए थे। यहाँ से मैंने पानी भरा अभी बोतल में और इन्होंने यहाँ पे ऊपर गाय भी पाल रखी है। तो हम फाइनली नीचे पहुँचने वाले ही, डेस्टिनेशन आ गया है। और ये पांडे अपना आके जा रहा है। ये लिचड़ राहुल को देखो, लिचड़ राहुल को कैसे नीचे घिसटता हुआ जा रहा है। और ये अपना अभिजीत भाई है पीछे, ये देख नीचे वीडियो बना। हम फाइनली नीचे की तरफ पहुंच गई हैं। पहले बर्फीला रास्ता था, अब थोड़ा मडीला रास्ता आ गया, मतलब कि थोड़ा वैसा पानी सा हो गया। और ऊपर से आ रहे हैं भाई हम लोग। यहाँ का जो सारा रास्ता है वो थोड़ा ऐसा हो गया है। और ये आधे वहीं रुके हैं, पीछे से आ रहे हैं और अब हम आगे की साइड चल रहे हैं। रास्ता बहुत ही कठिन होता जा रहा है, अलग अलग रास्ते आते हैं। जहाँ से हमने स्टार्ट करा था वहीं पे आ गए हैं, ये रोड है। और ये अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और जहाँ पे हमने रात स्टे करा था, मतलब जहाँ से हमने ट्रैक चालू करी थी, अब हम वहाँ पे पहुँचने ही वाले हैं। जस्ट 5 मिनट की दूरी पे जहाँ पे हमने स्टे लिया था वहाँ पे आ चुके हैं। ये सामने जो है दिख रहा है आपको घर, यहाँ पे स्टे लिया था। और बर्फ़ को हटाने के लिए यहाँ पे देखो क्रेन आ चुकी है, सारे साइड हो चुके हैं, मैडम वगैरह सब। हम भी साइड हो जाता है, मैं भी इस साइड हो गया हूँ। और ये जा रहे हैं भाई डायरेक्ट। तो भाई अब टाइम हो गया था स्नैक्स का, तो हम चाय भी दे और साथ में पोपले वगैरह थे जो हमने ले ली। ये पांडे भाई और ये सारे यहाँ पे चाय रखी हुई है। और ये तो ये चाय दोबारा ले ली मैंने और ये रिफ़िल करा लिया, पहले ख़त्म हो गया था। और ये सारे भाई आई तो नहीं रहा उसका फ़ोन, कल ले लियो।
अरे धन्यवाद भाई। नहीं था पॉसिबल, बहुत ज्यादा हो रहा। हम तो आवाज मार रहे थे बचाओ बचाओ रात को। हवा ऐसी चल रही थी जैसे सुदर्शन चक्र नहीं होता, इधर से घूमते हुए इधर से घूमते हुए ऐसे हवा चल रही थी। जैसे जोड़ा का तालाब में तो अलग आवाज आती है, थोड़ी डरावनी सी। हाँ, डरावनी। हाँ। वो आप ही के लिए हम देखे ऊपर अलग अलग क्या हो रहा है। तो फाइनली जहाँ से हम निकले थे अपने होटल में, वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कैसा लगा फाइनली लास्ट राइड थी, और भी करनी है। बच गया हूँ तो बच गए, सारे भाई बच गए। ये देखो, नहीं बिल्कुल नहीं, सब आए हुए हैं, अपनी टीम के सारे आ गए हैं यहाँ पे। कितना है बेस कैंप में, कितना है बेस कैंप में, कितना फुट? ये बता रहे हैं कैसा क्या सीन रहा। 4 तक 4 तक का है। यहाँ तक है भाई, यहाँ तक। हमारा तो लगा कैंप उठ जाएगा। हमारे 4-5 मतलब हम छोटे वाले नहीं थे जो उसमें खाना वाना खाते, उसमें सब 17 बंदे। सब कुछ खत्म हो गया। अच्छा, मतलब कि बैग छोड़ के इनको रात को रेस्क्यू सब ऐसे ही बैग वैग कौन ध्यान दे रहा। हमारा भी ऐसा ही था, बहुत ही गंदा सीन हो रखा था। वहाँ पे यहाँ तक चला गया वो, कोई नहीं गया सुबह। बर्फ बहुत ही ज्यादा थी। के लिए ब्रेक कर रहे थे। मत दीजिए आप मुझे गाड़ी। तो भाई हम यहाँ पे फंस चुके हैं, कंपनी वालों की गाड़ी नहीं आ रही है, सारी तरफ बर्फ हो रही है और कंपनी वाले साफ मना कर रहे आपने हैं। ये बोला ना कि आपका स्टे नहीं है अंकल जी, सांगरी से देहरादून की गाड़ियाँ हैं, तो गाड़ी है तो गाड़ी दे दीजिए। और यहाँ पे ये कंपनी वाले अब मना कर रहे हैं, यहाँ पे पर पर्सन, एक रूम में भी नहीं, पर पर्सन के लिए 500 रुपये मांग रहे हैं। चाहे एक रूम में 8 लोग रहे, 500 रुपये पर पर्सन देंगे। तो ये मजबूरी का लोग फायदा उठाते हैं भाई। बहुत ही बेकार एरिया है यहाँ पर, कृपया करके भाई कोई नहीं आए मेरे उससे तो। और कपड़े डस्ट से गंदे हो चुके हैं क्योंकि ट्रैक करके आए थे, कुछ चेंज वगैरह। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ऊपर क्या हुआ है हमारे साथ। एक गाड़ी भी आ गई नहीं भाई होगी। अरे पीछे गाड़ी आई है ना आप लोग की। हाँ, तीन गाड़ियाँ आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम ऊपर क्या क्या हुआ है ये भी आपको पता है, हमारे साथ कैसा ट्रीटमेंट हुआ ये भी पता है आपको, कि ना गेटर्स मिले, ना स्ट्राइक मिले, ना सेफ्टी प्रिकॉशन मिले, जब दवाइयाँ नहीं मिली, जब उल्टा बर्फबारी हो रही थी और हम लोग वी वर सो स्केयर्ड ऑफ डेथ, तो हम लोग को बोला गया चुपचाप सो जाओ, ठीक है। ये सब हुआ हमारे साथ ऊपर। उसके बाद हम लोग डरे डरे नीचे आगे सांकरी पहुँचे। अब सांकरी पहुँचने के बाद हम लोग से क्या कहा जा रहा है, हम लोग से कहा जा रहा है 500 रुपये पर डे के स्टे। तो एक बात बताइए, ऊपर हम लोग जूड़ा के तालाब में अगर स्टे करते तो अगर हम लोग मर जाते तो यहाँ पे मैटर बहुत सीरियस होता जा रहा है। ट्रैक लीडर की भी जिम्मेदारी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्म तो साइन करा हुआ है, किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। ये हमने अपने हेल्थ प्रिकॉशन लेके हम लोग नीचे उतरे सांकरी, ठीक है। अब सांकरी नीचे उतर गए, हमसे 500 रुपये पर डे के स्टे लिया जा रहा है, ठीक है। हम मानते हैं कि हमने नहीं स्टे करना, हमें देहरादून ही जाना है, ठीक है। आपने अभी बात हुई थी आपसे किसी की हमारे ग्रुप में ही, तो आपने क्या कहा कि गाड़ी फंसी हुई है स्नो में। बट द थिंग इज सर कि यहाँ पे 3 गाड़ियाँ आ चुकी हैं लेने, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि कैसी स्नो है, शायद गाड़ियाँ उड़ सकती हैं या फिर हेलीकॉप्टर है, मुझे नहीं पता। तो नहीं, तो आपके यूनिवर्सल एडवेंचर की क्या जिम्मेदारी है, मुझे ये बता दीजिए। नहीं, जिम्मेदारी आपकी बस ये है कि सांकरी से ऊपर ले जाना, सांकरी से नीचे ले जाना, सांकरी में स्टे कराना नहीं, सांकरी और पैसे लेने। पैसा लेने में तो आप तुरंत आ जाते हो कि 500 रुपये दे दो, 1800 रुपये दे दो, फिर 3500 रुपये दे दो। फोन आंसर ये तो फिर आप मुँह कर रहे हो, ये तो फिर नहीं भैया, बात ये नहीं है। हाँ नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि उत्तराखंड इज नोन फॉर इट्स टूरिज्म एंड इट्स हॉस्पिटैलिटी। आप तो पूरा उल्टा ही कर रहे हो। मतलब अगर किसी को किसी चीज़ की नीड है तो आप तो पूरा उसको एक्सप्लॉइट करने में ही लगे हो ना, कि पैसे दो और स्टे करो। लेट्स सपोज आपकी गाड़ी कल भी नहीं आती है, ठीक है, तो फिर 500 रुपये देना पड़ेगा। अब इसमें मेरी क्या गलती है, आप ये मुझे बता दो, ठीक है। कल आपकी आइटनरी थी ना नीचे आने की। नहीं, मुझे सुनिए। वो आपको देखिए ट्रांसपोर्ट का कोई आपसे एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करेगी, आपका आज का ट्रांसपोर्ट रहेगा, ठीक है। तो आपका आज का ट्रांसपोर्ट रहेगा, आपको तुम्हारा पैसा। आप मुझे बस ट्रांसपोर्ट दे दीजिए ना। नहीं, आप मुझे ट्रांसपोर्ट दे दीजिए, मुझे स्टे करना ही नहीं है। आप मुझे बस
मैं उस चीज से नहीं बोल रहा, हाँ। हमारे सब कुछ चीजें, बट लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ अगर फिर ऐसे आपको स्टे नहीं करना है सर, तो देखिए दूसरे ग्रुप भी होंगे जो आने वाले होंगे। हाँ ठीक है, दूसरे ग्रुप होंगे, बट हमारे 15 लोगों का नहीं। बात ये नहीं है, बात ये है ना कि आपने हमारे 15 लोगों का पैसा ले लिया, अब आपको हमसे कोई मतलब नहीं है। अब नहीं मेरी बात अगर ऐसी होती नहीं, ऐसी बात सर, अगर ऐसा होता ना वो आपसे ना कुछ भी अरेंजमेंट मेरे सामने 15 अंकल। फीट की स्नो, मेरे हाइट की डबल स्नो है, ठीक है। और वहाँ पे बोलते क्या है, गेटर्स और माइक्रो स्पाइक्स में आप लोग बिगिनर्स हो ना, आप लोग चल नहीं पाओगे। जबकि अगल बगल हिमालयन ट्रैकर और दुनिया भर की जितनी भी कंपनियां हैं, उनके सबके पास गेटर्स थे, सबके पास स्पाइक्स थे। हमारे जूतों में पानी भर चुका है। भाई अब हम नीचे आ गए और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, हमने रूम वगैरह दे लिया। और यहाँ पे लाइट भी नहीं है बर्फ़ की वजह से। और ये देख सकते हो अब भी यहाँ स्नो हो रही है, पड़ रही है। ये व्यू है इनका होटल के बाहर का भाई, देख रहे हो सारी जगह बर्फ़ है। ये भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनकी ब्रीफिंग चल रही है। और हम ट्रैक कंप्लीट करके आ गए हैं ऊपर से, और बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई। अभी हम यहाँ थोड़ा देर रुकेंगे, फिर हमारी ट्रैवलर आ जाएंगे। फिर आज ही हम देहरादून के लिए रात को निकल जाएंगे शायद, क्योंकि रास्ता बंद है। और ये सारे भाई अब यहाँ पर आके बैठ चुके हैं बिल्कुल। ये आपस में बात कर रहे हैं अपन, ग्रुप वगैरह बनाया जा रहा है व्हाट्सएप का। आपने साइन कर दिया ना, हमसे भी ये बोला गया। ये यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करा जा रहे हैं। ये दूसरी टीम है जो कि ऊपर जाने वाली है। अंधेरा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। फंसोगे ना, वो कहेगा आपने सिग्नेचर कर रखे हैं। हाँ, हेल्प वगैरह कुछ नहीं, अरे दवाई भी नहीं देते। मिलेगी भाई, सब मिलेगा भाई। डोंट बताओ मत यार, जाओ आराम से मजे करो। सब बता दोगे तो फायदा क्या है? एडवेंचर तो होना चाहिए ना। देख के जाना एडवेंचर। तो भाई अब हम लोग नीचे जाने वाले हैं, मतलब देहरादून की साइड। और यहाँ पे 2 ट्रैवलर और आ गई है, जिसमें और अलग अलग ग्रुप आए हैं ट्रैक करने के लिए। और ये अपने भाई साहब ये सारे बातचीत वगैरह कर रहे हैं, इनको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। और कुछ आग सेक रहे हैं भाई। हमारे ट्रैवलर आ चुके हैं और हम यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं। ये देख लो, ये जो हमारी ट्रैवलर खड़ी है, और ये पीछे की 2 ट्रैवलर है जो कि जा रही है, फंस चुके हैं यहाँ पे। ये नीचे अपने बंदे खड़े हो चुके हैं। ये हम शांति से मूव कर रहे हैं देहरादून की साइड। और ये इसने अभी तक हमारे बैग ऊपर नहीं रखे हैं। और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अभी टेम्परेचर -3 डिग्री है और बर्फ़ चारों साइड है भाई। तो फाइनली अब हम ट्रैवलर में बैठ चुके हैं और ये सारी सीट फुल हो चुकी है और हम चलने के लिए तैयार हैं। पांडे भाई क्या लगता है तुम्हें? आदित्य आगे कोई खाली है क्या? पहुंच जाएंगे भाई देहरादून। पांडे को बैठा ले अपने पास। अभी हम यहाँ से शांति से देहरादून जा रहे हैं, जिसे अभी हमें कवर करने में सिर्फ 10 घंटे लग जाएंगे। और सीट मिल गई है और मैं विंडो सीट लेके बैठा हूँ। कहाँ बुला रहा आदित्य तू इसे? तो अब हमारी गाड़ी रुक चुकी थी भाई, रात के 11:30 हुए पड़े हैं और अब हम कुछ खाने के लिए रुके हुए थे। ये राजू भाई और ये सारी सुनो कीचड़ होया पड़ा है और ये सारे उतर रहे हैं। हाँ भाई, तुम मिल गया तुम्हारा फ़ोन? याद दिला भाई। कोई नहीं, मिल जाएगा भाई। चलो। और ये आगे भी हमारे एक ट्रैवल बस लगी हुई है। ये तो बस है, अपनी ट्रैवलर है। हाँ ब्रो। दिखा दोबारा भाई। ये अपना क्रेजी भाई आदित्य भाई नाम है इसका। अरे आग भी जली हुई है यहाँ तो, आंटी ने आग लगाई हुई है। धन्यवाद। ये मैंने ले लिया था ब्रेड ऑमलेट जो मुझे पड़ा 80 रुपये का भाई। अब मैं वहाँ जाके आग के पास जाके बैठ। तो हेलो गाइस, रात को कुछ खाने को मिला नहीं है इसलिए नहीं, और भी लाया हूँ मैं यार, कोक भी लाया हूँ। इसका कंटेंट खत्म नहीं हो रहा भाई साहब। इस लड़के ने दूसरे के फोन से वीडियो मेरे बैटरी